इस संदेश का शीर्षक है याकूब अध्याय 3। इसे सुनकर आशीष पाइए। आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। सभी लोग बहुत ही खुश हैं और इंतज़ार में हैं कि प्रभु की आराधना करें। देखिए, हर रविवार सुबह और सच में हर एक दिन ये हमारे लिए मौका होता है कि हम परमेश्वर से मुलाकात करें। ये हमारे लिए मौका है कि परमेश्वर से मांगे कि वो हम पर खुद को ज़्यादा प्रकट करें। ये मौका है कि मुझसे प्राप्त करें और मौका है कि हम उसे दें। ठीक है, हम जो भी प्रभु से पाते हैं और आज एक समूह के रूप में हम इसे एक समूह के रूप में करते हैं, एक परिवार के रूप में। तो चलिए हम प्रार्थना करके इसे शुरू करते हैं। चलिए प्रार्थना करते। पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस मौके के लिए जो आपसे मुलाकात करने के लिए आपने हमें दिया है, कि हम मुलाकात करें आपसे, आपकी उपस्थिति और सामर्थ्य से आराधना के समय में, ताकि हम आपकी और आपकी उपस्थिति से मुलाकात करें वचन से देखने के समय में। जब आपका वचन पढ़ा जाता है, जब ये घोषित किया जाता है, जब हम ये घोषणा करते हैं पिता, ये तो हमारे लिए मौका है कि हम वो प्राप्त करें जो कि आपने हमारे लिए बनाया है। स्वामी, आपके वचन के सत्य की घोषणा को स्वीकार करें। और प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं जैसे हम आपके वचन में देखते हैं, आपके वचन का अध्ययन करते हैं, जैसे हम आपके वचन पर मनन करते हैं और वचन के अनुसार काम करते हैं। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें बुलाया है कि हमारे मार्गों को आप संपन्न करते जाएं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप वहां पर हैं, कि हमसे मुलाकात करें, कि हमें दिखाएं कि आप कौन हैं, आप हमारे लिए क्या करना चाहते हैं और आप क्या चाहते हैं कि हम बने आपकी इच्छा, योजना और उद्देश्यों में। और इसलिए परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे हृदय को खोलिए। जैसे हम आते हैं प्रभु, हमारी आंखें खोलिए कि आपको देखें, हमारे कान खोलिए कि आपकी सुने। हम आपको जानना चाहते हैं स्वामी। धन्यवाद। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमेन, आमेन। हम याकूब की पत्री का अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। और जो लोग हमारे साथ में जुड़े हैं ऑनलाइन में, शायद ये आपके लिए पहला रविवार है, शायद पहली बार जुड़े हैं। हम याकूब की पत्री का अध्ययन कर रहे हैं और खास करके चर्च में अगर आप पुलपिट के कैलेंडर को देखें, हम कुछ विषय पर अध्ययन करते हैं, यानी हम एक विषय पर अध्ययन करते हैं। यानी जैसे पिछली बार हमने अध्ययन किया था अधिकार पर, विश्वासियों के अधिकार पर, प्रभु के दिए अधिकार पर। हम विषयों पर अध्ययन करते हैं। ये वचन में गहरे जाने में हमारी मदद करता है और उस विषय के बारे में हम और ज्यादा जानकारी पाते हैं। साथ ही हम करते हैं प्रेरणा देने वाले, प्रोत्साहित करने वाले ऐसे संदेश देते हैं जो कि सच में हमें प्रोत्साहित करते हैं, जो हमें प्रोत्साहित करते हैं। या अभी के लिए परमेश्वर का वचन, ठीक है, हम इसे समय समय पर करते हैं, लेकिन साथ ही हम ऐसे करते हैं जो अभी हम कर रहे हैं, जो कि किताब का अध्ययन होता है। और हम वचन में देखते हैं, हम परमेश्वर का वचन देखते हैं और हम सीखते हैं उस लेखक के बारे में, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और संदर्भ के बारे में जिसमें वो किताब लिखी गई है। और हम इसे करते हैं एक एक वचन देखकर, और ये हमें इस योग्य बनाता है कि हम उस खास किताब के बारे में और ज़्यादा समझ सके, यानी सारी पृष्ठभूमि और सारी बातें। और साथ ही जैसे हम इसे पढ़ते हैं कई बार, इसमें बहुत से विषय होंगे एक ही अध्याय में, और शायद आपने इसे देखा होगा। और इसका परिणाम ऐसा होगा कि हम जो सभा के लोग हैं, विश्वासी के नाते, हम वचन को जानने लगे, जो परमेश्वर का लिखित वचन जानते हैं, जैसे हम एक साथ अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम इसे करते हैं, यानी समय समय पर। और हम याकूब की पत्री देख रहे हैं। हमने देखा, देखिए, चलिए मैं याकूब की पत्री का सारांश बता दूं। हमने देखा याकूब की पत्री किसने लिखी? याकूब ने ठीक है, याकूब ने याकूब की पत्री लिखी। और याकूब कौन था? याकूब तो यीशु का आधा भाई था, यानी उसके भाइयों में से एक था, यानी मरियम और यूसुफ का बेटा था। तो हमने देखा है प्रभु यीशु मसीह के और भी 4 भाई थे, हमने ये भी देखा है जो वचन में बताए गए हैं, और उसकी बहनें भी थी, वो उनमें से एक था। और मैं जानता हूं कि याकूब जब बढ़ रहा था, भाई होने के नाते निश्चय समय होगा कि वो एक दूसरे को परेशान करते थे, यानी एक दूसरे का मजाक उड़ाते थे। लेकिन निश्चय ऐसा समय आ गया, यानी जब यीशु की पृथ्वी की सेवकाई का समय आया, यीशु के सारे भाई उस पर विश्वास नहीं करते थे, ठीक है। जैसे उसने कहा कि ये तो सेवकाई है, मैं इसी के लिए आया, तो उन्होंने विश्वास नहीं किया, यानी उसमें। और निश्चय ही ऐसा भी समय था जब याकूब ने जी उठे प्रभु से मुलाकात की, और इसने पूरी तरह से उसकी जिंदगी बदल दी। इसने उसका जीवन ऐसे बदला कि वो खुद के बारे में इस तरह कहता है कि वो परमेश्वर का और मसीह यीशु का दास है, कहता है। अध्याय 2 में कहता है, हे मेरे भाइयों, हमारी महिमा युक्त प्रभु यीशु मसीह पर तुम्हारा विश्वास पक्षपात के साथ न हो। यानी देखिए, वो
प्रभु यीशु मसीह को उस तरह से देखता है जैसे वो सच में है। ये उस जगह आता है, ठीक है, और वो ये लिखता है। ये किताब खास करके यहूदी लोगों के लिए, यानी ऐसे लोग जो यहूदी पृष्ठभूमि से आए हैं और उन्होंने प्रभु यीशु पर विश्वास रखा है। हमने अध्याय 1 का अध्ययन किया और यहाँ पर हमने बहुत सी बातों को देखा है। याकूब यहाँ पर बताता है कि क्या करना है जब हम परीक्षाओं में पढ़ते हैं, क्या करना है जब हम नाना प्रकार की परीक्षाओं में आए। और वो इस अध्याय का अंत करता है 3 मुख्य बातों को बताकर कि तुम धोखा न खाओ, खुद को धोखा न दे, और 3 बातें वो बताता है। ठीक है, खुद को धोखा देना ये सबसे बड़ा धोखा है। और ये कहता है अगर तुम ये सोचते हो कि परमेश्वर तुम्हारी परीक्षा करता है और परमेश्वर ही है जो आपको पाप में गिराता है, तो आप खुद को धोखा देते हैं। ठीक है, ये सच्चाई नहीं है। दूसरी बात वो ये कहता है यदि तुम वचन के सुनने वाले हो और तुम वचन के अनुसार नहीं करते, उसकी आज्ञा नहीं मानते, तो खुद को धोखा दे रहे हैं। देखिए, कई बार हम बुद्धिमत्ता से वचन के बारे में कुछ कहते हैं ये तो बहुत ही अच्छा है, आराम कुर्सी के जैसे खिलाड़ी जो कहते हैं कि जिस तरह से इसने बॉल पकड़ा है वो तो गलत ही है। यानी हम वचन के बारे में बहुत कुछ कह सकते हैं कि हाँ ये ठीक है, लेकिन अगर हम उस वचन के अनुसार नहीं करते हैं, लेकिन आज्ञा नहीं मानते, जो वचन कहता है उसके अनुसार नहीं करते हैं, तो फिर आप खुद को धोखा दे रहे हैं। और फिर कहता है, तीसरी बात वो ये कहता है कि यदि कोई खुद को भक्त समझता है और वो जीभ पर नियंत्रण नहीं करता, यानी जीभ को वश में नहीं रखता, यानी जिस तरह के शब्द वो बोलते हैं, जिस तरह के उच्चारण करते हैं, या जिस तरह का उच्चारण आप करते हैं, अगर आप उस पर अधिकार न करें तो आपकी भक्ति व्यर्थ है और आप खुद के हृदय को धोखा दे रहे हैं। ये पहला अध्याय था। और अध्याय 2, पिछले रविवार हमने ये देखा कैसे वो यहाँ पर कुछ बातों के बारे में कहता है। हम इसे देखते हैं, इस किताब के अध्ययन में हम इसे देखते हैं। अब यहाँ पर हम लेखक के बारे में कुछ समझ सकते हैं कि वो किस बारे में कह रहा है और उनकी आदतों के बारे में। तो याकूब में हम ये देखते हैं, याकूब सब कुछ देखता है। तो मुझे ये पता नहीं कि हम लोग कितना ऐसा करते हैं। जब कोई कमरे में आता है तो वो दूसरे को देखता है, वो आने वाले व्यक्ति को नहीं देखता है, पर वो दूसरों को देखता है। देखिए, यहाँ पर यही तो बता रहा है। अगर कोई सभा में आता है और उसे आप प्राथमिकता देते हैं, उससे अच्छा व्यवहार करते हैं, और साथ ही कोई और सभा में आता है जो कि कंगाल है, जो धनी नहीं, उससे अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, और फिर वो आगे ये बताता है कि कैसे और हमें क्या करना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं, जब हम उनसे सही व्यवहार नहीं करते हैं, तो आप निश्चय ही गलत तरीके का नाप रखकर वहाँ पर न्याय करते जा रहे हैं। वो कहता है तुम बुरे विचारों से न्याय करते हो, तुम्हारा कारण बनाना गलत है। तो देखिए, हमने पिछले रविवार को ये देखा है और हम यहीं पर रुके थे। याकूब कहता अगर तुम पक्षपात करते हो, या कहिए किसी के बाहरी रूप को देखकर हम उसके बारे में अनुमान लगाते हैं, या कितना बैंक बैलेंस उनके पास है, यह व्यक्ति आपके लिए कितना कर सकता है, पक्षपात का व्यवहार उसके साथ करता है, तो वो यहाँ पर बहुत ही स्पष्ट कह देता है कि ये तो पाप है, तुम पाप कर रहे हो। और यह है वचन 9। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम वचन 10 से आगे देखते हैं। क्या आप तैयार हैं? ठीक है, कितने लोग बाइबल लेकर आए हैं, यानी प्रिंटेड, डिजिटल, सब बिल्कुल ठीक है। तो चलिए वचन में देखते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम पढ़ते हैं वचन 10 से आगे। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं वचन 10 से 13 तक। ठीक है, पढ़ते हैं। क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए, तो वो सब बातों में दोषी ठहर चुका है। इसलिए कि जिसने ये कहा तू व्यभिचार न करना, उसने ये भी कहा तू हत्या न करना। इसलिए यदि तूने व्यभिचार तो नहीं किया पर हत्या की, तो भी तू व्यवस्था का उल्लंघन करने वाला ठहरा। तुम उन लोगों के समान वचन बोलो और काम भी करो जिनका न्याय स्वतंत्रता की व्यवस्था के अनुसार होगा, क्योंकि जिसने दया नहीं की उनका न्याय बिना दया के होगा। दया न्याय पर जयवंत होती है। ठीक है, तो 10 वचन से आगे तो यहाँ पर याकूब एक खास बात के बारे में कहता है। यदि तुम अपनी व्यवस्था को चुनते हो, ठीक है, कहते ये मेरी पसंदीदा है तो मैं इसे मानूंगा, और खैर ये मैं निश्चित नहीं हूं, मैं इसे अनदेखा करूंगा। वो कहता है अगर तुम चुनाव करते हो और एक को तोड़ते हो तो क्या पता नहीं सारी व्यवस्था को तोड़ते हो। ठीक है, तो वो यहाँ पर मूसा की व्यवस्था के बारे में कह रहा है, जिसके बारे में वो बहुत ही परिचित थे।
वो इसे जानते थे, तो इसीलिए उन्हें लिखता है, कहता है जब तुम एक व्यवस्था को तोड़ते हो तो क्या तुम्हें पता नहीं कि सब तोड़ते हो। यह अभी भी आगे बता रहा है, लोगों के साथ के संबंध के बारे में यहाँ पर बता रहा है। और इसलिए वो कहता है तुम व्यवस्था को तोड़ते हो, व्यवस्था के अपराधी हो जाते हो। फिर कहता है ऐसे ही बोलो और ऐसे ही करो, यानी इसी तरह से तुम्हें अपना जीवन जीना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही कहे, यानी इस तरह से अपना जीवन जिए। कहता है जिनका न्याय स्वतंत्रता की व्यवस्था से होगा। ठीक है, ऐसे जिनका न्याय स्वतंत्रता की व्यवस्था से होगा। तुम विश्वासी, देखिए जैसे आप जानते हैं कि मूसा की व्यवस्था, हमारा न्याय उसके अनुसार नहीं होगा, क्योंकि किसी भी केस में जब हम खड़े रहते हैं उसके विरुद्ध में तो अपराधी के जैसे दोषी के रूप में खड़े रहते हैं। लेकिन हम विश्वासी के नाते इस नई वाचा में, इस नए युग में हमारा न्याय किया जाएगा इससे, जिसे स्वतंत्रता की व्यवस्था कहते हैं, नई वाचा से। और इसलिए आप इस तरह से व्यवहार करें जिनका इसके अनुसार न्याय किया जाएगा। ये स्वतंत्रता की वाचा क्या है, नई वाचा के बारे में वो कहता है। इस वाचा के बारे में इसके पिछले अध्याय में वचन 25 में वचन के बारे में कहता है। तब कहता है कि ये तो स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था है। आप स्वतंत्रता की उस सिद्ध व्यवस्था में देखिए और उसमें आप बने रहिए, और वचन को सुनकर भूलने वाले नहीं परंतु उसके अनुसार करने वाले बने। तो नई वाचा के बारे में कहता है कि तुम्हारा न्याय इसी के अनुसार होगा। और वो इसे कहता है कि ये राज व्यवस्था है। यही पिछले रविवार हमने देखा, राज व्यवस्था या पहली व्यवस्था। और ये तो वो है जो कि स्वयं राजा की ओर से आई है। तो ये हमारे लिए उपयोगी होता है। स्वतंत्रता की व्यवस्था के द्वारा न्याय किए जाने का सबसे अच्छा भाग ये है, ठीक है, हम तो अपराधी के जैसे दोषी के रूप में खड़े रहते हैं। स्वतंत्रता की व्यवस्था के द्वारा न्याय किया जाना, तो इसमें हमें कुछ दिया गया है, यानी परमेश्वर हम तक कुछ लेकर आते हैं। वो तो उसका अनुग्रह है और उसकी दया है और क्षमा है। हम दोषी खड़े हैं, पर परमेश्वर हम तक आते हैं अपने अनुग्रह के साथ, अपनी दया से और अपनी क्षमा के साथ। तो स्वतंत्रता की व्यवस्था से जब हमारा न्याय होता है तो हम पर अनुग्रह और दया और क्षमा बहुतायत से उंडेली जाती है। और देखिए वो ये कहता है, यानी जैसे तुम जीते हो, यानी जब स्वतंत्रता की व्यवस्था के अनुसार जब आप अपना जीवन जीते हैं और इसीलिए तुम ऐसा करो, शायद आप पर दोष हो, जो इस तरह से दोष में खड़े हैं, तो आपको भी निश्चय अनुग्रह, दया और क्षमा दूसरों को दिखाना है। बिल्कुल वैसे जैसे आपने अनुग्रह, दया और क्षमा पाई है, अब जाकर दूसरे लोगों पर उस अनुग्रह, उस दया और क्षमा को प्रदान करें। ठीक है, तो वो कहता है, वचन 13 में कहता है, क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा। और प्रभु यीशु मसीह ने अपनी इस पृथ्वी पर की सेवकाई में हमें इस तरह से सिखाया, जिसे हम प्रभु की सिखाई प्रार्थना कहते हैं। जैसे हम दूसरों के अपराध क्षमा करते हैं, वैसे हमारे अपराध क्षमा कर। ठीक है, और यहाँ पर दिलचस्प बातचीत तो ये है, पतरस के साथ हमेशा दिलचस्प बातचीत होती है। और ये तो ऐसा था कि हमें पता ही नहीं कि क्या होने वाला है, पर पतरस आकर प्रभु से पूछता है, मुझे उसे कितनी बार क्षमा करना चाहिए? 7 बार? 24 घंटे में 7 बार ठीक है ना? जानते हैं, हर 3 घंटे में 1 बार। लेकिन प्रभु ने कहा नहीं, 7 का 70 गुना। और फिर वो पतरस को आगे ये बताता है कि देखो ये इस तरह से है, यानी ये धनी व्यक्ति, यानी इस धनी व्यक्ति का जो दास था, और उसे, उस धनी व्यक्ति को 20,000 तोड़े चुकाने थे। ठीक है, और एक तोड़ा मतलब लगभग 6,000 दिनार। किसी ने इसका मूल्यांकन किया है, ये लगभग $3.5 लाख होगा, यानी वो जो तोड़ा था इसके समान था 2015 में। खैर अभी करेंसी रेट हमें पता नहीं, बस यही, उसे 20,000 तोड़े चुकाना था, उसे चुकाना था 10,000 तोड़े, माफ कीजिए। और उस व्यक्ति ने क्षमा मांगी। जब वो चुका नहीं पाया तो उसका स्वामी उसे दंड देना चाहता था। वो उसके पैरों पर गिर गया, उसने उससे क्षमा मांगी और स्वामी ने क्षमा कर दिया। कहा ठीक है, तुम्हें चुकाना नहीं पड़ेगा। केवल क्षमा ही नहीं किया, उसने कर्ज दूर कर दिया, तुम्हें चुकाना नहीं होगा। तो ये व्यक्ति जिसे क्षमा किया गया था वो बाहर गया
उस व्यक्ति के पास जिसे उसे चुकाना था 100 दिनार चुकाना था। तो एक तोड़े का मतलब क्या है? दिनार की तुलना में 6000 दिनार। और यहां पर यह व्यक्ति था जिसे उसे 100 दिनार चुकाने थे, और उसने उसे जेल में डाल दिया, उसे पकड़ा और उससे बुरा व्यवहार किया और जेल में डाल दिया। तो फिर उस धनी ने यानी उस स्वामी ने उसके सेवकों की शिकायत से ये सुना। उसने जाकर उससे कहा, मैंने तुम्हें इतनी बड़ी क्षमा की है, क्या तुम्हें भी ऐसा नहीं करना चाहिए? दूसरे व्यक्ति के लिए जिन्हें क्षमा चाहिए। ठीक है, तो याकूब यहां पर कह रहा है कि हमें दूसरों पर दया करनी चाहिए, हमें दूसरों को क्षमा करना चाहिए। और बिल्कुल इसी तरह से हम समझते हैं स्वतंत्रता की व्यवस्था को, बिल्कुल इसी तरह से कि हमने क्षमा पाई है जिस तरह से हमें क्षमा किया। और ये तो सच में कठोर ऐसा पाठ है, ठीक है। और मैंने ये जाना कि याकूब में बहुत सी बातें बहुत कठोरता से बताई हैं। तुम जब परीक्षाओं में पढ़ो तो आनंद की बात समझो। ओ आउच यह आप में से सब कुछ निकाल देता है। हाँ, और ऐसी बातें तो यहाँ पर वो फिर से कहता है, जैसे तुम्हें क्षमा किया गया वैसे तुम दूसरों पर दया करो। और अगर हम दया नहीं करते तो कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि हम पर भी दया की जाएगी? कहता है जब न्याय की बात आती है तो दया जयवंत होती है। दया जयवंत होती है या दया अधिकार करती है। पैशन अनुवाद इसे यहाँ इस वचन के बारे में इस तरह से बताता है, यानी दया दिखाने के द्वारा तुम न्याय के ऊपर अधिकार करते हो। स्वयं प्रभु ने कहा, धन्य है वे जो दया करते हैं क्योंकि उन पर दया की जाएगी। हम सब दोषी के रूप में खड़े होते हैं, लेकिन परमेश्वर की दया जयवंत होती है हमारे ऊपर। तो दया जयवंत होती है न्याय पर। जब हम दूसरों से मुलाकात करते हैं, जानते हैं जैसे कि दूसरे विश्वासियों से, और फिर जब हम ये जानते हैं हाँ ये तो दोषी के रूप में खड़े हैं और ये तो गलत काम करने के स्थान पर, जबकि हम उनका न्याय कर सकते हैं, हमसे अपेक्षा की जाती है कि हम उन पर दया करें। आमीन। तो देखिए फिर याकूब आगे बढ़ता है कि बताए एक और विषय के बारे में हमें बताए, विश्वास और कामों के बारे में। तो हमने देखा है स्वतंत्रता की व्यवस्था के बारे में और कैसे हमें दया और क्षमा दूसरों को देते जाना है। और फिर याकूब विश्वास और कामों के बारे में बताता है। ठीक है, क्या आप देखने को तैयार हैं? ठीक है, तो चलिए वचन 14 देखते हैं। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे मुझे विश्वास है पर वो कर्म न करता हो तो इससे क्या लाभ? कैसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हो, भोजन की घटी हो, और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक हैं वो उन्हें न दे तो क्या लाभ? वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। वरन कोई कह सकता है तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूं, तो अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा, और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तो अच्छा करता है। दुष्टात्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। तो वो विश्वास के बारे में कहता है, और ऐसा विश्वास जो खुद को प्रकट करता है। ठीक है, ऐसा विश्वास जो खुद को प्रकट करता है भले कामों में। यहां पर इस वचन में खास करके संदर्भ में कहता है दान के काम, यानी लोगों की जरूरत पूरी करना। ऐसा करते हुए 2 सवाल पूछता है, और वो क्या है? पहला सवाल, क्या कोई दावा कर सकता है कि उनमें विश्वास है? ठीक है, क्या दावा कर सकते हो कि विश्वास है और भले कामों में जुड़ते नहीं हैं, उन्हें प्रकट नहीं करते हैं? ठीक है, ये पहला सवाल है, वचन 14। दूसरा, क्या विश्वास जो भले कामों में नहीं जुड़ता है, क्या ये विश्वास किसी का उद्धार कर सकता है? क्या ये सच्चा विश्वास है? क्या ये उद्धार वाला विश्वास है? ठीक है, तो वो यही सवाल पूछता है। चलिए देखते हैं वचन 15 से 17 तक। तो वो कहता है कि ये इसी तरह से है, यदि कोई भाई या बहन बहुत परेशान है, वो बड़ी गहरी ज़रूरत में है, उन्हें भोजन वस्तु और कपड़ों की कमी है, तो कैसे कह सकते कि गर्म रहो और तृप्त रहो?
अगर तुम उन्हें वो चीज़ें नहीं देते जिनकी ज़रूरत है, यानी कपड़े या भोजन, और यदि तुम उन्हें ये चीज़ें नहीं देते हो तो इससे उनका क्या लाभ होगा? ठीक है, उनका क्या लाभ होगा? और ये कहता है विश्वास अपने आप में अगर उसके साथ इस तरह के काम नहीं है तो वो मरा है। वो मरा है, उत्पादन नहीं करता, फलवंत नहीं है। ठीक है, तो ये ऐसा है, विश्वास और काम दो पहलू हैं एक ही सिक्के के। ठीक है, अगर आपके पास एक सिक्का है, अगर एक सिक्का है और उसके एक साइड में प्रिंट किया गया है और दूसरा साइड प्लेन है, तो सोचिए अगर आप उसे किसी को देंगे तो वो लौटा देंगे। ठीक है, यानी देखिए, यहाँ तक कि मुझे एक बात याद है, यानी कोई था, मैं सोचता हूँ कि शायद सिग्नल पर थे, और मेरे पास में कुछ सिक्के थे, तो उसमें से एक सिक्का मैंने उन्हें दे दिया, और वो जो सिक्का था वो तो कोई और करेंसी थी, मुझे पता नहीं वो मेरे जेब में कैसे आ गई, और फिर इस आदमी ने उसे फेंक दिया और कहा ये नकली है तो वो ऐसा करते हैं। ज़रा कल्पना कीजिए प्रतिक्रिया क्या होगी। कई बार आप थोड़ा कम देते हैं, यानी उनकी अपेक्षा से कम देते हैं, कई बार गुस्से में प्रत्युत्तर देते हैं, इसे आप खुद रख लीजिए, मुझे नहीं चाहिए। तो कल्पना कीजिए, एक साइड तो प्रिंटेड है और पूरा विवरण है, दूसरी ओर प्लेन है। हाँ, तो इसका कोई मूल्य नहीं होता है। हम जानते ये सच्चा नहीं है, इसका कोई मूल्य नहीं है। तो याकूब यहाँ पर कहता है कि विश्वास, इसमें काम जुड़े होने चाहिए, कामों से प्रकट होना चाहिए, ये कामों द्वारा प्रकट किया जाना चाहिए, और अगर नहीं तो इसका मूल्य नहीं, ये उद्धार देने वाला विश्वास नहीं। देखिए, अब हम जानते हैं हमारा उद्धार हमारे कामों से नहीं हुआ है। याकूब इसे अनदेखा नहीं करता है, उसने स्वयं प्रभु से मुलाकात की थी, जी उठे प्रभु के साथ उसने मुलाकात की। आपको याद है प्रारंभिक चर्च और वो सब, वो वहां पर बैठे थे और पवित्र आत्मा से भर गए, अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगे, अन्य भाषा बोलने लगे, महान काम होने लगे, उन्होंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया। तो वो जानते थे ये कामों से नहीं है, वो जानता था मनुष्य का उद्धार उसके कामों से नहीं। तो क्या कह रहा है? वो कहता है ये उद्धार करने वाला विश्वास, ये तो कामों में खुद को प्रकट करना ही चाहिए। हम केवल बुद्धिमत्ता के रूप में सहमत नहीं हो सकते और कहें मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं, और सच में ऐसा नहीं हो सकता कि हमारा जीवन बदल जाए और उसे अपने जीवन में कामों के द्वारा प्रकट न करें। और यहां पर वो दान के कामों के बारे में कहता है। ठीक है, तो याकूब कहता है कि विश्वास के द्वारा हम ऐसे ही काम करते हैं। वचन 19 में दिलचस्प बात, तुम विश्वास करते हो कि एक ही परमेश्वर है? हालेलुया! तुम्हारी थियोलॉजी दुष्ट आत्माओं के जैसे ही है, वो भी यही विश्वास करते हैं। आपको याद है कुछ हफ्तों पहले स्कीवा के बेटे वो गए और उन्होंने दुष्ट आत्मा निकालने की कोशिश की। हम यीशु के नाम में तुम्हारे विरुद्ध में आते, जिसका पतरस या पौलुस प्रचार करता है, और ये तो सच में मुश्किलें लेकर आ गया। वो तो लहूलुहान हो गए, उनके सारे कपड़े फाड़ दिए गए थे। उन्होंने कहा कि पतरस और पौलुस को हम जानते हैं, पर तुम कौन हो? ठीक है, उनके पास उद्धार के लिए विश्वास नहीं था। इस फॉर्मूला का उपयोग किया और कुछ करने की कोशिश की, और उस विश्वास ने अनुमति नहीं दी, वो सच्चा विश्वास नहीं था। यानी देखिए, ऐसी ही बात है यहाँ पर। याकूब यही तो कह रहा है कि तुम्हें विश्वास रखना है जो खुद को भले कामों में प्रकट करता है, और यही सच्चा उद्धार वाला विश्वास है। ठीक है, तो देखिए, ये तो हमारे लिए चुनौती है कि देखिए हमारा जो विश्वास है वो सच्चा हो, हमारा विश्वास भले कामों को प्रकट करते जाए, यानी दान के काम। और फिर आगे वो ये कहता है एक और बात, बगल वाले की ओर मुड़कर कहें एक और बात, ये विश्वास के बारे में है। ठीक है, वो यहां पर बताता है विश्वास जो क्रिया करता है, यानी यहां पर विश्वास जो काम करता है, इसके बारे में कहता है। और ज़रूरी नहीं कि ये दान के ही काम हो, लेकिन आपको क्या करना है प्रभु यीशु में विश्वास के कारण, यानी वो कदम उठाना है, वो क्रिया करनी है, क्रिया का वो कदम उठाना है। तो चलिए वचन 20 से आगे हम पढ़ते हैं। ठीक है, वचन 20, तो पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू ये भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? ठीक है, जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो
तो क्या वो कर्मों से धार्मिक न ठहरा था? अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। और पवित्र शास्त्र का ये वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और ये उसके लिए धर्म गिना गया और वो परमेश्वर का मित्र कहलाया। इस प्रकार तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास ही से नहीं वरन कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। वैसे ही राहाब वेश्या भी जब उसने दूतों को अपने घर में उतारा और दूसरे मार्ग से विदा किया तो क्या कर्मों से धार्मिक न ठहरी? अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। तो कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है। अब यहाँ पर वो विश्वास के साथ में उन क्रियाओं के बारे में कहता है जो विश्वास के साथ होनी चाहिए। अगर कहते हैं कि मैं यीशु पर विश्वास करता हूँ, कहते हैं जी उठे प्रभु पर विश्वास करता हूँ, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता हूँ, तो ऐसी क्रियाएं कौन सी है जो आपके उसमें विश्वास के साथ में मिलती हैं? वो चीज़ें कौन सी है जो आपका यीशु में जो विश्वास है उसके साथ हो? ठीक है, तो ये कहता अगर वो उसके साथ नहीं होता है उन क्रियाओं के साथ, या वो क्रियाएं आपके विश्वास के साथ नहीं होती हैं, तो वो विश्वास मरा हुआ है। कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है। और वो कहता है, यहाँ दो उदाहरण देता है, एक तो अब्राहम का है और दूसरा है राहाब का। ठीक है, तो अब्राहम से तो सभी लोग परिचित हैं, जो यहूदियों का मुख्य पूर्वज है, विश्वास का पिता है, और सच में यानी याकूब के अपने ही पूर्वज उसके पिता यूसुफ के द्वारा हम उसकी वंशावली जानते हैं जो मत्ती अध्याय 1 में बताई गई है। तो वो यहाँ बताता है अब्राहम के बारे में, और वो इस तरह से कहता है, अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया। ठीक है, जब परमेश्वर ने उससे कहा कि वो इसहाक का बलिदान चढ़ाए तो क्या किया? ठीक है, आप देखते हैं काम तो विश्वास के साथ होते हैं। उसने विश्वास किया। जब परमेश्वर ने इसहाक को बलिदान के रूप में चढ़ाने के लिए कहा, उसका विश्वास तो आगे बढ़कर कामों में आ गया। उसने ऐसा ही किया, उसने वेदी पर उसे बलिदान चढ़ाया। और इसलिए यहाँ याकूब ये कहता है, देखिए वो तो धर्मी ठहराया गया अपने विश्वास के उस काम के द्वारा। ठीक है, अगर आप इस वचन को देखिए, तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास से नहीं वरन कामों से भी धर्मी ठहरता है। अगर हम इसे इस तरह से अलग रखकर देखें तो हम हर तरह की समस्याओं में पड़ेंगे। वो कामों के द्वारा उद्धार के बारे में प्रचार नहीं करता है, वो कहता है तुम्हारा विश्वास। जब कहते हो परमेश्वर में विश्वास करते हैं तो फिर वो क्रियाएं क्या हैं जो उसके बाद होनी है। अब्राहम ने यही तो किया, अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया। और देखिए, जब परमेश्वर ने उसे कुछ करने के लिए कहा तो उसने अपने विश्वास को प्रकट किया उसकी आज्ञा मानकर। यह सच में मुश्किल चुनाव होगा, क्या प्रभु पर विश्वास करें? उसने भरोसा किया, वो जानता था जिस पर विश्वास करता है। उसने कहा ठीक है, मैं ऐसा करूंगा, और उसे धर्मी गिना गया और उसे धर्मी ठहराया गया। और वचन 21 में हम देखते हैं, यहाँ याकूब लिखता है कि यह विश्वास अपने कामों के कारण वो सिद्ध होता है, मतलब वो परिपूर्ण हो गया। वो एक तरफा नहीं था, उसमें कोई भी कमी नहीं थी, वो तो सिद्ध हो गया, परिपक्व। ठीक है, और फिर वो आगे ये कहता है, ये विश्वास, वचन 23, और ये कहता है कि ये उसके लिए धर्म गिना गया और वो परमेश्वर का मित्र कहलाया। देखिए, इस तरह का विश्वास ये तो क्रिया में आ गया। आमीन। और वो अगले व्यक्ति के बारे में कहता है, वो है राहाब। और ये तो ऐसी व्यक्ति थी जिसे पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो एक वेश्या थी, वो एक गैर यहूदी व्यक्ति थी। लेकिन देखिए, हम इसके बारे में देख सकते हैं कि ये उसकी वंशावली में थी, और इसी के कारण उसने जो किया, अपने विश्वास के कारण। उन्होंने इस्राएलियों के बारे में सुना था, वो तो यरीहो में थी, उन्होंने इस्राएलियों के बारे में सुना था कि इस्राएलियों का परमेश्वर क्या कर रहा है और उन्होंने किस तरह की विजय पाई, ये सब उसने सुना था। और देखिए, जब ये इस्राएली वहाँ गए, उसने उन्हें शरण दी, दूसरे मार्ग से भेजा, उनकी रक्षा की, यानी उस देश के लोगों से, वहाँ के सिपाहियों से। और बाइबल इस तरह से बताती है, वचन में ये लिखा है कि
उसका ये काम विश्वास का काम था। ठीक है, उसने जो किया ये उसके विश्वास के कारण हुआ। उसके विश्वास के बाद उसके जो काम थे उसने उसका उद्धार किया। अवश्य शारीरिक रूप में वो बचाई गई, यानी जब यहोशू और इस्राएली लोग वहां पर आए और उन पर हमला किया, उसके जीवन के बारे में इब्रानियों 11 में बताया गया है। उसका विश्वास इब्रानियों 11 में बताया गया है कि ये तो विश्वास की स्त्री थी। अगर हम इन दोनों के जीवन को एक साथ मिलाकर देखें तो विश्वास काम करता है। ये एक साथ काम करते हैं, विश्वास और काम, ये तो विश्वास को पूरा करते हैं। ऐसा कुछ जो हम देखते हैं, जब विश्वास में काम करते हैं तो परमेश्वर के साथ के अच्छे संबंध में आते हैं। हम परमेश्वर के साथ अच्छे संबंध को दर्शाते हैं जब हम विश्वास में काम करते हैं। हम वहीं पर होते हैं जहां परमेश्वर चाहते हैं कि हम हो, और विश्वास और काम एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। ये एक साथ चलते हैं। हम एक से दूसरे को अलग नहीं कर सकते कि ये अच्छा है या फिर वो अच्छा है। विश्वास और काम एक साथ चलते हैं, और हम ये देखते हैं कि विश्वास सिद्ध किया जाता है और विश्वास में काम करके वे परमेश्वर के मित्र हो जाते हैं। और विश्वास कर्म के बिना उत्पन्न नहीं कर सकता है। वो फलवंत नहीं होता, उत्पन्न नहीं करता है। तो आज हमें चुनौती मिलती है कि आज हम विश्वास में व्यवहारिक रूप में काम करें, कि अपने विश्वास को प्रकट करें व्यवहारिक रूप में। ये नहीं कहना कि मेरे पास विश्वास है, कि मैं विश्वास का पुरुष हूं या स्त्री हूं, और हमें उन कामों से खुद को अलग नहीं करना है जो हमें करने चाहिए। ठीक है, क्या आप समझ रहे हैं? ठीक है, तो देखिए, ये हमारे लिए चुनौती है कि हम इस बात को जान ले। ठीक है, अब मैं कैसे अपने विश्वास को दिखा सकता हूं? कैसे मैं अपने विश्वास को दिखा सकता हूं और विश्वास में काम कर सकता हूं? प्रभु में इसके लिए विश्वास है, दूसरी बातों के लिए मेरा विश्वास है। कैसे मैं आगे बढ़ूं या कदम बढ़ाऊं कि विश्वास में काम करूं, विश्वास में चले। और देखिए, कई बार ये तो बहुत ही आरामदेह बात नहीं है। ठीक है, जब हम कदम बढ़ाकर विश्वास में चलना चाहते हैं, ये उन सारी बातों के विरुद्ध में जाता है जो हमें सिखाई गई हैं। ठीक है, ये कई बार हमारे खुद के बचाव के विरुद्ध में जाता है। ये उन सब के विरुद्ध में जाता है जो कि सांसारिक बुद्धि जो शायद हम में हो, लेकिन ये हमारे आराम के क्षेत्र के विरुद्ध में जाता है। हमें खींचा जाता है, और विश्वास तो यही है। ठीक है, हाँ, हम अध्याय 3 देखेंगे। कितने लोग इसके लिए तैयार हैं? ठीक है, या आप थक गए हैं? ठीक है, तो ठीक है, हम यहां पर देखेंगे कि हम अध्याय 3 में कितने आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अध्याय 3 को देखते हैं। याकूब की पत्री अध्याय 3 वचन 1 से आगे वचन 1 और 2। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक न बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ रुककर हम इसे देखते हैं। याकूब क्या लिखता है? कहता है, तुम में से ज़्यादा उपदेशक न बने। ये चेतावनी देता है उन्हें जो उपदेशक होने के लिए आए हैं, जो उपदेशक बनना चाहते थे। ये सच में आदर की बात है कि प्रभु का वचन सिखाए, हाँ या नहीं? हाँ, और ये रोमांचित करने वाली बात है। ये बड़े सम्मान की बात है कि परमेश्वर के वचन में से सिखाए, प्रभु के वचन का प्रचार करें। सत्य से व्यवहार कर रहे हैं तो ये आपको दोनों तरह से काटते जाएगा। लेकिन यहाँ ये कहता है, ये उस बात के बारे में कह रहा है जो प्रभु यीशु ने सिखाई थी। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती अध्याय 5 वचन 19 में कहा है, इसलिए जो कोई इन छोटी सी छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसे ही लोगों को सिखाए, वो स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। परंतु जो कोई उन आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, उस स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। यानी यहाँ पर वो क्या कह रहा है? कह रहा है, प्रभु यीशु कह रहे हैं, पहले तुम ये करो, इसका उपयोग करें, इसे माने और फिर सिखाएं। इसे करें, अपने जीवन में इसे देखने दें और फिर सिखाएं। तो याकूब चेतावनी देता है कि तुम में से ज़्यादा उपदेशक न बनना चाहें, क्योंकि हम जानते हैं कि हम और भी दोषी ठहराए जाएंगे। यानी ऊंचा स्तर है जिसके लिए हमें खुद को जिम्मेदार रखना ही होगा। ठीक है,
फिर वो कहता है, हम बहुत सी बातों में चूक जाते हैं, परंतु यदि कोई वचन में नहीं चूकता है तो वो सिद्ध है, वो परिपक्व पुरुष है, वो परिपक्व स्त्री है जो वचन में नहीं चूकता। अब वचन में नहीं चूकना या लड़खड़ाने का मतलब क्या है? इसका ये अर्थ नहीं कि वो व्यक्ति अच्छा वक्ता नहीं, अच्छे से बोल नहीं पाता, नहीं, पर इसका मतलब है कि वो व्यक्ति जिन शब्दों में वो बोलता है, जो भी वो बताते हैं, जो भी घोषित करते हैं, अगर वो खुद पाप में नहीं गिरते हैं या दूसरों को पाप में नहीं गिराते, ठीक है, अगर वो वचन में नहीं चूकते हैं, तो देखिए फिर क्या होता है, वो परिपक्व होते हैं। जो शब्द वो बोलते हैं, जिस तरह से बातचीत करते हैं, वो तो परिपक्व है, वो अपने पूरी देह पर लगाम लगा सकते हैं। इसलिए उनके बारे में सब कुछ, उनकी कल्पनाएं, उनके विचार, उनकी भूख और सारी बातें वो लगाम लगा सकते हैं, अगर वो जिस तरह के शब्द बोलते हैं, जो बातचीत करते हैं, उसके बारे में सावधान रहे तो। ठीक है, प्रभु की स्तुति हो। यहाँ पर ये संबंध है, यानी हमारी सोच में और हमारे बोलने में हमारी क्रियाएं, ये सब आपस में जुड़ी हैं और ये जुड़ी हैं उन शब्दों से जो हम बोलते हैं। कहता है, यदि तुम न लड़खड़ाए, तुम न चूके, वचन में न चूके, तो ये व्यक्ति सिद्ध है और अपनी देह पर वो लगाम लगा सकता है। जिस तरह से जो लगाम है वो तो घोड़े के मुंह में लगाई जाती है, और ये आगे बताता है यहाँ अगले कुछ वचनों में। यहाँ देखिए, तो चलिए यहाँ पढ़ते हैं वचन 3। जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़े के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उसकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। देखो, जहाज भी यद्यपि वे ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा मांझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। वैसी जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वो बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है, यानी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है। और ये जीवन गति में आग लगा देती है। वाह, कठोर शब्द हैं, ठीक है। तो वो जीभ की सामर्थ के बारे में बताता है। जीभ की सामर्थ को घोड़े के मुंह के लगाम से तुलना करता है। जीभ की तुलना जहाज के पतवार से करता है, और साथ ही कहता है जीभ तो जंगल की आग के जैसे है, यानी घोड़े के मुंह में लगाम और जहाज की पतवार जैसे हैं। तो वो क्या करते हैं? कहता है तुम्हारी जीभ ऐसी है, अवश्य बोले शब्द के बारे में कहता है, ठीक है, जो हम बोलते हैं। तो वो कहता है ये तो पतवार जैसी है, नियंत्रण करती है, मार्गदर्शन करती है। कई बार हम इस तरह से सोचते हैं, केवल बातचीत के लिए हम शब्दों का उपयोग करते हैं, यानी ठीक है, और कई बार हमारे पास बहुत ही कम शब्द होते हैं। ऐसे कुछ लोग हैं। हाँ, शिकायत ये होती है कि पति सारे शब्द बोलना ख़त्म कर देता है और घर में आता है और उस समय बहुत ही कम बाकी होते हैं। तुम्हें कुछ चाहिए, इस तरह। पर बात तो ये है, हम सोचते हैं हम बातचीत के लिए शब्द उपयोग कर चुके हैं, पर हम जिन शब्दों का उपयोग करते हैं वो तो लगाम और पतवार जैसे हैं। जैसे कि घोड़े के मुंह में लगाम होती है, वो सच में जीवन के मार्ग में अगुवाई करते हैं, ठीक है। देखिए, जब ये सारी बातें हमारे अंदर में उतर जाती हैं तो हम अपने शब्दों का अच्छा उपयोग करेंगे। जो शब्द हम बोलते हैं हम चुनकर बोलेंगे, शब्दों का अच्छे से उपयोग करेंगे। हम जो शब्द बोलते हैं उनके बारे में हम सावधान रहेंगे, ठीक है, क्योंकि मार्गदर्शन करते हैं, हम पर नियंत्रण करते हैं। ये बहुत ही छोटी है, लगाम या पतवार के जैसे, लेकिन ये सामर्थी है। हम जो शब्द बोलते हैं वो सामर्थी हैं। और जानते हैं, हर रविवार हम घोषणा करते हैं और साथ ही शिक्षा जो इसके साथ में जुड़ी होती हैं, ये समझने में हमारी मदद करने के लिए कि हमारे शब्द तो सामर्थी हैं। इनका उपयोग कर सकते हैं उन्नति के लिए, इनका भलाई के लिए उपयोग कर सकते हैं, लेकिन साथ ही जीवन को बर्बाद करने के लिए भी उपयोग कर सकते हैं जो शब्द हम बोलते हैं। तो ये कहता है शब्द यानी हमारी जीभ तो आग के जैसी है, ये तो अधर्म का एक लोक है। देखिए वचन 5 में इसके पहले कहता है, देखो छोटी सी आग भी कितने बड़े वन में आग लगा देती है, ये जंगल की आग के जैसे है। आप जानते हैं, हाल ही में संसार में किसी देश में जंगल में आग लगी। एक खास जगह थी
अगर आप उसके पीछे के कारण को देखेंगे, वो तो बहुत ही सरल कारण है, बस एक छोटी सी चिंगारी, यानी छोटी सी बात। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि इसके कारण इतना बड़ा विनाश हो सकता है, लेकिन वो थोड़े लापरवाह हो गए और चिंगारी भड़क उठी और बहुत ही बड़ा विनाश हुआ। ये तो केवल बड़े विनाश की शुरुआत थी, कई एकड़ जमीन नाश हो गई। तो जंगल की आग ऐसे है, हमारी जीभ वैसी ही है, हमारी जीभ ऐसे हो सकती है। तो कल्पना कीजिए कि आप बोलते हैं और यानी विनाश होता है। इस पर सोचिए, यानी आप बोलते हैं और लोगों पर मानो तीर चलाए जाते हैं, इसकी कल्पना कीजिए। यानी जब आप बोलते हैं अपने अपने बच्चों से या अपने जीवन साथी से ऐसे शब्द बोलते हैं जो तीर के जैसे होते हैं, टक जाकर लग जाता है। अगर इसकी कल्पना करें तो सोच समझकर बोलेंगे। इतना नुकसान, इतना विनाश, और देखिए, आज मैं सोचता हूं कि हम प्रार्थना करेंगे लेबल और सीमाओं के लिए। यानी लेबल जिससे हमने बोला और जाकर ये मानो उन पर चिपक गया, तीर के जैसे हम अपने पीठ पर तीर लेकर चलते हैं। ऐसे लेबल भारी होते हैं, सीमित करते हैं, हमें सीमित करते हैं बंधनों से। और शायद ये शब्द आपने बोले होंगे, ठीक है, और हमें उन्हें तोड़ना होगा, उन लेबल को और उन सीमाओं को तोड़ना है, ठीक है। तो याकूब वचन 6 में कहता है, वो कहता है जीभ तो अधर्म का एक लोक है। वो बुरी जीभ के बारे में कहता है, बुरे शब्द जो बोले गए हैं। वो कह रहा है कि नकारात्मक बातें कही गई हैं। कहता है कि ऐसे शब्द जो लोगों को मानो फाड़ देते हैं। ये कहता है अधर्म का लोक है, और साथ ही ये कहता है कि ये तो सारी देह पर कलंक लगाती है, ये तो कलंकित कर देती है, और ये तो मानो नरक की आग के जैसे ही है। ठीक है, अगर ये बात सच है, जो शब्द हम बोलते हैं, यहाँ पर ये कहता है नकारात्मक शब्द, ये बुरी जीभ के बारे में कहता है, लेकिन अगर हम इसे बिल्कुल बदल दें, अगर हमारे शब्द इतने सामर्थी हो सकते हैं, अगर हम उन्नति देने वाले शब्द बोलेंगे, अगर हम आशीषों को बोलेंगे, अगर हम अनुग्रह और सराहना से बातचीत करते जाएंगे, तो इसका उल्टा भी सच है। इसका उल्टा भी सच है, ठीक है। हम उन्नति बोलते जाएंगे और इसके कारण अनुग्रह उंडेला जाएगा, ठीक है। इफिसियों 4:29 इसके बारे में कहता है, जब हम उन्नति के शब्द बोलते हैं तो अनुग्रह उंडेला जाता है, लोग सामर्थ पाते हैं, अनुग्रह उंडेला जाता है। तो अगर हम इसकी फिर परिभाषा करें याकूब 3:6 की, तब उसे ऐसा पढ़ सकते हैं, और जीभ तो आग है, ये तो आशीष का लोक है, जो हमारी देह में अपनी जगह ले लेती है और आशीष फैलाती है हमारे पूरे व्यक्तित्व द्वारा। ये हमारे पूरे अस्तित्व को आग पर रख देती है, उस आशीष के द्वारा जो स्वयं परमेश्वर के वचन से आती है। हालेलुया, आमेन। तो यह हमें प्रोत्साहित करता है, और मैं जानता हूँ हमने इसे व्यवहार में देखा है। यानी कई बार आप किसी कमरे में प्रवेश करते हैं और आप जानते हैं, हाँ, यहाँ पर गर्मा गर्मी से बात हो रही थी, शब्दों को जोर से बोला गया, यानी गोली दागने के धुएं को सूंघ सकते हैं, बारूद की गंध ये तो बहुत ज़्यादा होता है। इसका उल्टा भी सच है, यानी इतना प्रकाश हो सकता है और आनंद मनाना, तरोताज़ा होना, पूरा वातावरण बिल्कुल संपन्न होते जाता है, विश्वास से भरा होता है। वातावरण साफ हो सकता है जब हम आशीष के शब्दों को बोलते हैं। यह हमारे पूरे अस्तित्व को आग पर रख देता है, उस आशीष से जो स्वयं परमेश्वर के वचन से आती है। परमेश्वर की स्तुति हो कि परमेश्वर का वचन आत्मा है, और परमेश्वर का वचन सत्य है, और परमेश्वर का वचन जीवन है। हमें सौभाग्य मिला कि इससे व्यवहार करें, हमें सौभाग्य मिला कि इसे पढ़ें, ठीक है। मैं जानता हूं कि निश्चय आपने कुछ वचनों को पढ़ा होगा और उसे बोला होगा, और आपने अपनी भावनाओं में बदलाव देखा होगा। ये ऐसा क्यों है? ये केवल सकारात्मक सोच नहीं है कि केवल सकारात्मक सोच रखे या सकारात्मक बोले या सकारात्मक रीति से शाश्वती दे, जो
इन दिनों में बढ़ते जा रहा है, ये यहाँ पर है, परमेश्वर के वचन में जड़ हैं। परमेश्वर का वचन जीवन उत्पन्न करता है। आमीन। ठीक है, चलिए वचन 7 से आगे देखते हैं। वचन 7 से 12 ये कहता है, वचन 7, क्योंकि हर प्रकार के वन, पशु, पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं, पर जीव को मनुष्यों में कोई वश नहीं कर सकता। वह ऐसी बला है जो रुकती ही नहीं, वो प्राण नाशक विष से भरी हुई है। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं, और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में बनाए हुए हैं उन्हें श्राप देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून और दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। तो यहाँ वो फिर से हमें चेतावनी देता है, जो शब्द हम बोलते हैं वो क्या प्रभाव डालते हैं। वो कहता है कि ये तो एक बहुत बुरी बला है, इसे वश में नहीं कर सकते हैं। खैर, अगर ये बुरी जीभ है, हमारा मन नया नहीं बनाया गया, अगर हमारा शरीर क्रूस पर नहीं चढ़ाया गया, अगर आप हिम्मत हारते हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई नहीं मानते, तो अवश्य ही जीभ को वश में नहीं कर सकते हैं। वो कहता है हम यही तो करते हैं। वो विश्वासियों से कहता है, तुम परमेश्वर को धन्यवाद देते हो, उसकी स्तुति करते हो, तुम हालेलुया और प्रभु की स्तुति कहते हो, लेकिन उसी समय अपने परिवार की ओर मुड़ते हैं, या जो आपके करीबी हैं उनकी ओर मुड़ते हैं और ऐसे शब्द बोलते हैं जो उन्हें कुचलते हैं। ठीक है, आप ऐसे शब्द कहते हैं, श्राप के शब्द। उसी जीभ से जो प्रभु को धन्यवाद देती है, कुछ मिनट पहले अभी वही जीभ ये अब वही शब्द बोलते हैं, ये वही जीभ है जो इस समय बोलती है, भाइयों को श्राप देती है। वो कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक ही सोते से मीठा पानी और कड़वा पानी एक साथ नहीं निकल सकता है। यानी देखिए, अंजीर का पेड़ जैतून नहीं उगाता है और दाखलता अंजीर नहीं उगाती है, और इसलिए आपकी जो जीभ है वो तो उन्नति के शब्द बोलते चली जाए, उन्नति के शब्द बोलें। और देखिए, ये यही तो कहता है कि हमारे शब्द, देखिए ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हमारे शब्दों के ऊपर प्रभाव डालती हैं। हमारे विचार, देखिए हम कौन सी बातें हर समय सुनते रहते हैं। कहिए कि अगर आप सुनते हैं, मान लीजिए कोई गीत सुनते हैं जो कि आक्रामक है, जो कि ऐसे गीत हैं और उसमें बहुत सी गलत बातें हैं, लेकिन आपको बीट पसंद है। ठीक है, तो आप कहते हैं मैं संगीत सुन रहा हूं, लेकिन नहीं, वो सारे शब्द आप पर प्रभाव डालते हैं, वो शब्द हमारी सोच पर प्रभाव डालते हैं। जो अभी आप जो शब्द बोलते हैं उनके द्वारा प्रकट होते हैं। ठीक है, तो जो हम देखते हैं वो प्रभाव डालते हैं हमारी सोच पर और हमारे बोलने पर। जो बातें हम पढ़ते हैं या जो सुनते हैं, ठीक है, तो हमें सचेत रहना और परख लेना है, नहीं तो फिर हम इस सोते के जैसे होंगे जो कि इस तरह नहीं है जैसे बने हैं कि काम करें। देखिए, हम इस तरह से नहीं बने कि इस तरह काम करें, हम बने हैं कि हम परमेश्वर के गुणों को बोलते जाएं। हम बनाए गए हैं ऐसे लोग के रूप में जो कि अंधकार से ज्योति में लाए गए हैं, जो राजघराने के हैं, राजा और याजक हैं, कि परमेश्वर के गुणों को बोलते जाएं, कि प्रभु के गुणों को घोषित करें। ठीक है, प्रभु हमारी मदद करेंगे कि हम बोलें, कि उन्नति के शब्द बोलें, आशीष बोलें, यदि हम केवल उसे समर्पित हो जाएं। अगर हम अपने ज्ञानेंद्रियों को समर्पित कर दें, अगर हम धार्मिकता के गुलाम हो जाएं, जैसे रोमियो कहता है, जैसे हम उसके सामने खड़े होते हैं धार्मिकता के गुलाम के रूप में, और हमारे ज्ञानेंद्रिय प्रभु की सच्चाई से इतने भर जाएंगे, हम इतने प्रभावित हो जाएंगे प्रभु वचन के द्वारा, कि जब हम बोलेंगे तो हम उन्नति के शब्द बोलेंगे, हम आशीष ही बोलेंगे। और ये तो हमारे घरों में इतना बदलाव लेकर आएगा, हमारे परिवार में ऐसा बदलाव लाएगा कि पूरा वातावरण बदल जाएगा, और हमारे दफ्तर की जो जगह है वो पूरी तरह बदल जाएगी। ठीक है, और खैर अगले बदलाव के बारे में बात करेंगे, लेकिन चलिए यहीं पर रुकते हैं। तो अभी हम यहाँ पर सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें।
तो चलिए इन बातों के बारे में मैं इस तरह से कहूँगा कि हम समर्पण करें। अगर आप आज हमने जो सुना है उसका उपयोग अपने जीवन में करना चाहते हैं, तो हम दो काम कर सकते हैं। एक तो विश्वास के बारे में है, ठीक है। विश्वास को मैं कैसे सक्रिय करूं, ठीक है। मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं, अपने परमेश्वर पर विश्वास करता हूं, वो ये कर सकते हैं। लेकिन मुझे क्या करना चाहिए? शायद हम किसी वस्तु के लिए विश्वास कर रहे हैं या किसी बदलाव के लिए विश्वास कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर वो क्रिया क्या है? परमेश्वर आपको क्या करने के लिए प्रेरणा देते हैं? शायद हम पुनर्गठन या मेल मिलाप के लिए विश्वास कर रहे हैं। तो ऐसा क्या है जिसके लिए प्रभु हमें प्रेरित करते हैं, जिसके लिए हमें बुलाते हैं? ठीक है, हम ऐसा कर सकते हैं। चाहे ये चंगाई के लिए हो, ठीक है, मैं ये कदम उठाऊंगा, अपने विश्वास को जोड़ूंगा, मेरे काम भी इसके साथ जुड़ जाएंगे। उस विश्वास में जो मैं प्रभु पर करता हूँ, शायद इसका संबंध चंगाई से हो, और बस प्रभु से कहें कि प्रभु मैं विश्वास के ये कदम उठाऊंगा, ठीक है। दूसरा काम हम कर सकते हैं कि प्रभु के सामने आकर कहें, प्रभु मुझे अब इस समय भर दीजिए, मैं समर्पण करता हूं आपकी उपस्थिति, सामर्थ और आपकी आत्मा को। और मैं बात कर रहा हूं लेबल्स और सीमाओं के बारे में, और ये कहना, प्रभु जो कोई भी शब्द मेरे ऊपर बोले गए हैं, वो लेबल्स जो मुझे नीचे खींचते हैं, वो सारी बातें, जो नाम कि तुम अच्छे नहीं हो, बेकार हो, तुम हमेशा ऐसा ही करते हो, तो कहिए, प्रभु मैं इसे नीचे गिराता हूं, तोड़ता हूं। वो सारी बातें, वो रुकावटें यीशु के नाम में तोड़ता हूं, इन्हें दूर कर दीजिए। साथ ही कहिए कि प्रभु मैं शुद्ध करता हूं अपने जीभ को, अपने मुंह को, मेरे मन को। मैं उन्नति के शब्द बोलना चाहता हूं। प्रभु मैं नुकसान देख सकता हूं, जो मैं शब्द बोलता हूं उनसे होने वाले नुकसान को और उसकी श्रमता को मैं देख सकता हूं। प्रभु ये आशीष लेकर आए और ये सुनने वालों में अनुग्रह उंडेलते जाएं। बात तो यह है कि जब हम बिना उन्नति के शब्द बोलते हैं, तो हम खुद व्यक्तिगत रूप में उसके कारण नुकसान पाते हैं, क्योंकि हमें वो शब्द सुनने पड़ते हैं। इसलिए कहते हैं, प्रभु जी मुझे बदल दीजिए। देखिए, यीशु में आशा है। अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल कोने में आ चुका हूं, मैं केवल अंधकार देखता हूं, यहां पर कोई ज्योति नहीं है, मैं घोषित करना चाहता हूं कि वही वो ज्योति है। वही तो वो अनंत काल की ज्योति है, और उसमें ज्योति है, और वहां सच्चा प्रकाशन पाना है। इसलिए वहां पर आशा है, और निश्चय ही प्रभु में तसल्ली तो है ही। आप चाहे इस समय किसी भी मनोदशा में क्यों ना हो, क्योंकि यीशु मसीह में निश्चय ही एक और मौका है। यीशु मसीह में एक और मौका है। मैं यही कहूंगा कि अगर आप विश्वास करते हैं, तो क्यों न कदम बढ़ाकर इसमें काम कीजिए। अगर आप ये कहते हैं कि मैंने यीशु के बारे में सुना है और मैं चर्च में भी गया हूं, पर मैंने उसमें सच में विश्वास नहीं किया, जैसे आप कह रहे हैं। बाइबल कहती है कि अगर अपने मन में हम विश्वास करें और अपने जीभ से उसका अंगीकार करें, मतलब हृदय में विश्वास करें और उसे बोलें और कहें कि यीशु मेरा प्रभु है, तो हमारा उद्धार होता है, हम नया जन्म पाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि प्रभु मैं विश्वास करता हूं, मैं तो जवाब ढूंढ रहा हूं, प्रभु मैं तो बिल्कुल कोने में आ पहुंचा हूं, मैं ये सब कुछ देख रहा हूं, पर मैं विश्वास करता हूं प्रभु, मैं विश्वास करता हूं कि आप वही हैं जो आपने कहा है कि आप क्रूस पर मेरे लिए मर गए। मैं विश्वास करता हूं कि आपने मेरे पापों को अपने ऊपर क्रूस पर उठा लिया। मैं अपने मुंह से अंगीकार करता हूं और ये कहना चाहता हूं कि यीशु मैं आप पर विश्वास करता हूं, यीशु मैं आप में विश्वास करता हूं। मैं आपको अपने जीवन में न्योता देता हूं, और आप आगे बढ़कर यीशु को अपने जीवन में न्योता दीजिए। वो कभी कुछ गलत नहीं करेंगे, वो आपसे और हमसे प्रेम करते हैं, वो हमारी परवाह करते हैं, हम उसके लिए अनमोल हैं, और हम ही वो कारण है, हमारे लिए वो क्रूस पर गए। जानते हैं वो आनंद जो उसके सामने रखा गया कि हम अपना अनंत काल उसके साथ में बिताएंगे, वो आनंद जो उसके सामने रखा गया था,
उसने क्रूस की मृत्यु और क्रूस की शर्म को सह लिया, बाइबल ये कहती है। तो आप इस तरह की प्रार्थना कर सकते हैं। कहिए, प्रभु यीशु मेरे हृदय में आइए, मेरे हृदय को बदलिए, मेरे हृदय को बदल दीजिए। मैं समर्पण करता हूँ आपको। वो कभी आपको उकसाएंगे नहीं, कभी आपको भरमाएंगे नहीं, पर अच्छे चरवाहे के रूप में आपकी अगुवाई करेंगे। अगर आप ये कहें कि मैंने बहुत से गलत काम किए हैं, मैंने बहुत सी बातें कही हैं, जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे एक ट्रेलर दिखता है। मैं देख सकता हूँ कि मेरे बोलने के कारण ऐसे पेड़ जले हैं। मेरे बोले हुए शब्दों के कारण मैं लोगों को इस तरह से लहूलुहान होते हुए देख सकता हूँ। मेरे परिवार और मेरे मित्रगण, आप यीशु के पास वापस आकर कहें, हे प्रभु, मैं सब कुछ देता हूँ। हे परमेश्वर, मेरी जीभ ये तो धार्मिकता के लिए साधन और औजार हो जाए। हे परमेश्वर, मैं आशीष बोलते जाऊं उन सभी प्रियजनों के ऊपर। हाँ, आशीष बोलते जाऊं। देखिए, आप ऐसा निर्णय ले सकते हैं, ये चुनाव कर सकते हैं। वचन कहता, अगर हम चाहते हैं तो वो योग्य है, वो हमें योग्यता देता है कि हम इस मार्ग में चले। आमीन। प्रभु का वचन घोषित करता है कि आप जैवन से भी बढ़कर हैं, उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है। वो मसीह यीशु में हमें जय के उत्सव में लेकर चलेगा। सब लोग इसके लिए आमीन कहें। और उसने कहा कि वो आपको सिर बनाएगा, आपको पूंछ नहीं बनाएगा। ठीक है, वो ये कहता है कि वो हमारी अगुवाई करेगा अच्छे चरवाहे के रूप में। उसने कहा वो इसलिए आया कि हम जीवन और बहुतायत का जीवन पाए। तो आज हम उन सारे बंधनों को और उन सारी सीमाओं को दूर कर देंगे और कहें, प्रभु आज मैं खुद को उत्साहित करता हूँ। प्रभु, मैं आज खुद को प्रोत्साहित करता हूँ और एक योद्धा के जैसे खड़े रहना चाहता हूँ। धार्मिकता के योद्धा, विश्वास की योद्धा के रूप में आपके वचन में विश्वास, मैं विश्वास करता हूँ। अभी इसको ले लीजिए और जैसे आप अपनी जगह पर खड़े और कहते हैं कि प्रभु मैं विश्वास में खड़े रहता हूँ, अपने परिवार के लिए विश्वास में योद्धा के रूप में खड़े रहता हूँ। मेरे प्रियजनों के लिए मैं विश्वास में खड़े रहता हूँ। परमेश्वर, अपने खुद के जीवन के लिए, और मैं आपके वचन और आपकी प्रतिज्ञाओं को घोषित करता हूँ। ठीक है, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आपकी स्तुति करते हैं, हम स्तुति करते हैं, धन्यवाद देते हैं, आपके नाम को धन्य कहते हैं, नाम को धन्य कहते हैं। प्रभु आपको आशीष दे और आपकी रक्षा करें। परमेश्वर अपना चेहरा आप पर तेजोमय करे और अनुग्रह करें, और परमेश्वर अपना चेहरा आपके ऊपर उदय करें और आपको शालोम दे। आमीन। तो आइए हम विश्वास में चलें और आइए हम मसीह के स्वभाव को दिखाने वाले बने और हर जगह पर परमेश्वर की आशीषों को दिखाने वाले बन जाएं। आमीन। संदेश सुनने के लिए धन्यवाद। भरोसा करते हैं कि ये संदेश आपके लिए आशीष रहा। मुफ्त के स्रोत पाने के लिए, जिनमें है सरमन नोट्स और पब्लिकेशन, पाने के लिए विजिट करें apcwo.org पर। बैंगलोर के एपीसी बाइबल कॉलेज की जानकारी पाने के लिए विजिट कीजिए apcbiblecollege.org पर। याद रखिए, ऑल पीपल्स चर्च बैंगलोर ऐप डाउनलोड कीजिए ऐप या गूगल प्ले स्टोर से।